हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर द बैगर स्टार्ट करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर एक बैगर यानी एक पुअर मैन के बीच, एक पुअर मैन, एक इसमें लेडी है ओल्गा एंड एक सरगई, ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें क्या होता, क्या है, ये एक बैगर होता है कि एक सरगी होते हैं और वो क्या कहते हैं, इस बैगर को मिलते हैं और बैगर इनसे ये कहता है कि मैं ना पहले एक टीचर था, फिर मुझे अपने वहाँ स्कूल से निकाल दिया गया। और मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बनाता है कि मैं पहले स्कूल में टीचर था, अब मैं लेकिन भिखारी बन गया हूँ क्योंकि अब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, मैं कुछ भी नहीं ख़रीद पाता हूँ, कुछ भी पैसे नहीं है मेरे पास। और फिर क्या कहते हैं, सरगई ये कहता है कि मैंने तो एक बार और भी तुम्हें देखा है और तब तुमने कहा था कि मैं एक स्कूल में बच्चा था, तब मुझे वहाँ से निकाल दिया था। मतलब ऐसे स्टोरी बनाता है कि मतलब कोई उस पर दया करके उसे पैसे दे दे। और वो जो बैगर था वो बहुत ज़्यादा वो शराबी था और गरीब था, वो काम भी नहीं करना चाहता था, मतलब उसे बिना कुछ करे मिल जाए खाने पीने को, पैसा मिल जाए उसे बिना कुछ करे। तो सरगई कहता है कि क्या कहते हैं, तुम्हें ना तुम कुछ काम करो मेरे लिए। मैं वो बोलता है चलो अच्छा, हाँ बताओ क्या काम करना है। तो वो बताता है कि तुम मेरे घर आकर वुड्स काटो, यानी लकड़ियाँ काटो। तो वो आ जाता है, एक महीने के हर महीने के पहली तारीख को आ जाता है। फिर क्या कहते हैं, कुछ बाद में सरगई एक लेटर देता है, कहता है ये मेरे फ्रेंड को दे दो जाकर लेटर। तो वह जब वो जाता है तो उसे कुछ ऐसा होता है कि वो इंसान और उसे अच्छी जॉब दे देता होगा, तो फिर वो वापस ही नहीं आता है। कौन? वो बैगर वापस नहीं आता है सरगई के पास। और जब वो काम वुड काटता था तब वो वुड काट ही नहीं पाता था, ओल्गा काटती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो कुछ काम कर पाए। तो ओल्गा उसे बोलती तो उस पर चिल्लाती भी रहती थी, लेकिन उसे बहुत दया आती थी कि ये तुम्हारे पास कोई सुख नहीं है। मतलब वो उसे ना गुस्से में मोटिवेट करती थी, मतलब कि उसे गुस्सा है कि हाँ ये ओल्गा मुझे ऐसा क्यों कह रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा वो सोच रही थी। इसलिए ओल्गा उसे बोलती भी बहुत, उस पर चिल्लाती भी रहती थी, लेकिन फिर उसका काम भी करती थी। तो सारा काम कौन किया करती थी? ओल्गा। लेकिन फिर बाद में उसे भी रियलाइज़ हुआ होगा बैगर को कि ये मेरे पे इतना चिल्लाती, मुझे साबित करना ही पड़ेगा कि मैं हमेशा ऐसे ही नहीं रह पाऊँगा। तो वो मतलब अच्छी सी उसे जॉब मिल जाती है। फिर बाद में एक दिन और ये पता कैसे चलता है कि उसे जॉब मिलती है, एक दिन सरगई क्या कहते हैं, थिएटर के पास खड़ा होता है अपनी सीट लेने के लिए, पैसे देता है। तो एक आदमी को देखता है और वो आदमी कौन होता है? वही सरगई, वो सॉरी बैगर होता है। फिर वो सरगई बैगर से पूछता है कि तुम अब कहाँ, कैसे चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? तो कह रहा मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मुझे 35 to 40 रबल्स इनकी करेंसी होती होगी वो मिल रही है। और ये सब कुछ किसकी वजह से? ओल्गा की वजह से। तो इसमें सारा क्रेडिट किसके पास है? ओल्गा के पास। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? बैगर बोल रहा है। किससे? सरगई से। बैगर सेड टू सरगई। आगे आएगा सरगई यहाँ पर। चलिए, हाँ, कुछ अटेंशन लेकर आइए इस बेचारे भूखे इंसान की तरफ सर। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवन 5 कॉपेक्स, ये भी उनके यहाँ, मेरे पे 5 कॉपेक्स भी नहीं है, वही करेंसी होती होगी या कुछ खाने पीने की चीज़ है, मेरे पे वो भी नहीं है। फॉर अ लॉजिंग आई स्वेर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान के आगे कसम खाता हूँ कि हाँ मेरे पे, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे पे बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं कुछ भी खा पाऊँ। लॉजिंग का क्या मतलब है? कि किसी जगह पर रुकना। तो उस पर 5 कॉपेक्स भी, वहाँ रुकने का प्राइस 5 कॉपेक्स होता होगा, तो उस मेरे पे 5 कॉपेक्स भी नहीं है कहीं रुकने के लिए। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज टीचर। 8 साल के लिए मैं एक विलेज का स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज, आई फेल अ विक्टिम इन कॉलोनी। मैं वहाँ से क्यों, मैं वहाँ से निकाला गया।
इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, यानी मैं अपने इंटरेस्ट से हटाया गया, वहाँ से निकाला गया। क्यों? क्योंकि मैं किस में फंसाया गया, एक कॉलोनी में। कॉलोनी का मतलब होता है झूठा बयान दिया गया मेरे खिलाफ, यानी कि उनके मतलब वो किस में बर्बाद हो गए, यानी उन्हें क्यों निकाला गया, क्योंकि उनके खिलाफ उनकी बदनामी की गई, यानी उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी बदनामी की गई। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। उस साल से इस साल तक अभी तक मेरे पे कोई भी काम नहीं है करने के लिए। तो क्या मतलब वो इस पहले का कि सर आप इस भूखे इंसान पर दया दिखाइए, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पे 5 कॉपेक्स भी नहीं है कहीं रुकने के लिए। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ 8 सालों से मैं एक स्कूल टीचर था। और मैं क्यों निकाला गया था? क्योंकि मेरी झूठी बदनामी की गई थी। आई होप अब आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडवोकेट सरगई, देखिए आ गए सरगई। सरगई कौन है? एक एडवोकेट, ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है 1 वर्ड। लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट एट हिज डल ड्रंकन आइज। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, 1 मिनट। एट द रेड स्पॉट ऑन इधर चीक्स, उसके लाल लाल स्पॉट्स हैं उसके चीक्स पर। ये यहाँ तक उसकी वो है अपीयरेंस, वो कैसा दिखता था। उसकी आंखें शराबियों जैसी थी, डल था उसका मुंह, ओवर कोट अजीब सा कोट पहना हुआ था, ये सब। एंड इट सीम टू हिम एज इफ़ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। और सरगी को ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा इंसान दोबारा पहले भी देख चुका है कहीं। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, द मेडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवन मनी टू गेट देयर। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ओब्लाइज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। वो बैगर बोलता है कि मेरे पे एक ऑफ़र आया है कालुगा में, प्रोविंस वाली पोजीशन का आया होगा। मेरे पे एक ऐसा ऑफ़र आया है जॉब के लिए, मेरे पे पैसा नहीं है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता और मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी आप हेल्प कीजिए। मतलब ये सोच रहा है कि बस मुझे पैसे मिल जाए, कैसे भी कैसे करके। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other low. अचानक से सर्गेई की आंखें कहाँ गई? नज़र कहाँ आई? उसके जूतों पर। एक ऊंचा था, एक नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक से उसे कुछ याद आ गया। लुक हियर, इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे। मुझे हाँ ये देखो, मैं तुम्हें देख चुका हूँ द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों मैं तुम्हें देख चुका हूँ। इन सदोव्य स्ट्रीट, कहाँ पर? सदोव्य स्ट्रीट। ही सेड बट यू टोल्ड मी दैट बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैज़ बीन एक्सपेल्ड। लेकिन तुमने मुझे ये बताया था, उस दिन तुमने मुझे ये बताया था कि मैं स्टूडेंट था और तब मुझे निकाला गया था। और आज, और ना ही तुमने ये कहा था कि मैं स्कूल टीचर था। क्या तुम्हें याद है? मतलब परसों उसने क्या कहा था कि वो स्टूडेंट था, और आज उसने क्या है कहा कि वो टीचर है। तो यानी वो क्या बोल रहा है? झूठ। नो 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 नो, मतलब एकदम डर गया वो कि हाँ इसे तो पता चल गया। दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। ममल द बैगर, बड़बड़ाने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। टेकन अ बैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड आई इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। कौन बोलता है? बैगर किससे बोलता है? सरगेई से। हैव डन विद लाइंग, तुम ये सब कुछ झूठ कर बोल रहे हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तुमने मुझे बताया था कि, मतलब वो बोल रहा है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे परसों बताया था कि तुम स्टूडेंट थे। खुद ही तुमने बताया था कि तुम स्टूडेंट थे और तुम्हें जिस बात के लिए निकाला गया था वो भी तुमने बताया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? Sergei flushed and turned from the wrecked creature with an expression of disgust. उस अजीब से क्रिएचर से दूर चला गया सरगई।
कैसे एक्सप्रेशन से? डिस्गस्ट यानी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। वो बोलता है सर ये आपकी डिसऑनेस्टी है यानी बेईमानी है। ही क्राइड एंग्रीली, गुस्से में वो बोलता है दिस इज स्वेडलिंग, आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम नाउ, डैम यू। वो बोलता है अब तुम चुप हो रहे हो कि नहीं, मैं तो वरना तुम्हारे लिए पुलिस बुलाऊं। सर, ही सैड, laying his hand on his heart, the fact is I was lying। अब वो एक पुलिस की वजह से क्या हो जाता है, डर जाता है और फिर सच बोलने लगता है कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, और अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है सर असली बात तो ये है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना ही मैं टीचर था ना ही मैं स्टूडेंट था। ऑल दैट वॉज अ फिक्शन, ये सारी फिक्शन है। फिक्शन का मतलब क्या है, केवल अफवाह है, गलत बात, गलत है यानी सच नहीं है। Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness। रशियन choir यानी लोगों के ग्रुप में गाने वाला था मैं, और फिर मुझे वहाँ से क्यों भगा दिया गया, क्योंकि मैं ड्रिंक करता था। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ बोले अब नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरे पे कुछ भी काम नहीं है जो मैं कर पाऊँ। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, कोई भी मुझे काम नहीं देगा जब मैं अपना सच बताऊँगा। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, यू आस्क वट यू कैन डू, तुमने पूछा है कि तुम क्या कर सकते हो। सरगेई कमिंग क्लोज टू हिम, पास आते हुए उससे बोलता है वर्क, काम करो। दैट वॉट यू कैन डू, ये वो है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, यस आई नो माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, हाँ ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे काम करना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ काम करूँ, मुझे कहाँ काम मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब सरगई बोलते हैं, ये सेंटेंस कौन बोलता है, सरगई। सरगई बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए वुड को काटना पसंद करोगे, यानी तुम वुड काटोगे, लकड़ी काटोगे। आई वुडन रिफ्यूज़ टू दैट, मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था उस टाइम। बट इन दीज डेज इवन द स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन आजकल तो ऐसा टाइम है कि केवल इवन वुड कटर्स को भी, जो बहुत अच्छे स्किल्ड वुड कटर्स होते हैं वो भी उन्हें भी रोटी नहीं मिलती है वहाँ, ब्रेड उनकी स्टेपल डाइट है, तो वो वही ब्रेड बोल रहे हैं, यानी हमारे लैंग्वेज में उन्हें रोटी भी नहीं मिलती है, खाली रोटी के बैठे रहते हैं, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं रहता। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, सरगी बोलते हैं, ये भी सेंटेंस सरगी ने कहा है। सरगी बोलते हैं कि क्या तुम कल आओगे मेरे लिए वुड काटने के लिए। यस यस सर, हाँ सर मैं आऊँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, चलो हाँ अच्छी बात है, अब हम कल मिलेंगे। सरगई हैस्टेंड अलोंग, सरगई आगे बढ़े, रबिंग हिज हैंड, अपने हाथ ऐसे मलते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, वो अपने कुक को बुलाता है किचन से, किचन के बाहर। हेयर ओल्गा, कौन है उनकी किचन की कुक, कौन है कुक, ओल्गा, ये ध्यान रखिएगा। He said that he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood। इस gentleman को वुड शेड यानी जहाँ पर वुड रखी है वहाँ पर ले जाओ, ताकि ये वुड काट पाए। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook। इसका मतलब है जो बैगर था वो अपने कंधे ऐसे सकोड़ के उस ओल्गा के पीछे पीछे चलने लगा। इररेस्टिबली का मतलब होता है जब हम किसी काम को ना करना चाहते हो फिर भी हमें करना पड़े, वो होता है। और परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, मतलब वो डरे डरे ओल्गा के पीछे जा रहा है। कुक, क्योंकि कुक लिखा, कुक कौन है, वही ओल्गा। It was obvious from his gait that he had not consented to go। गेट का मतलब होता है कि हमारे किसी इंसान के चलने का ढंग, तो क्या था इसका मतलब, उसके चलने के ढंग से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कंसेंटेड यानी उसका मन नहीं था वुड काटने का।
बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था, एंड वॉन्टेड वर्क, लेकिन काम भी चाहता था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका। लेकिन अब वो अपने ही वर्ड्स में फंसा हुआ था, क्योंकि उसने कहा था हाँ मुझे काम चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो किस वजह से ख़राब हो गई थी, अंडरमाइंड ख़राब हो गई थी किसकी वजह से, वोडका पीने की वजह से। एंड दैट ही वॉज, और यही कारण था उसके अनहेल्दी होने का और स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। उसके वोडका पीने के कारण ही वो बिल्कुल भी, उसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा था काम करने के लिए। अब ये जो यहाँ ये लाइन लिखी है, ही डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। सबसे पहले इंक्लिनेशन का क्या मतलब है, इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव, फॉर टॉयल, टॉयल का मतलब है परिश्रम, वर्किंग हार्ड, एंड स्लाइटियस यानी थोड़ा सा भी, यानी वो थोड़ा सा भी झुकना नहीं चाहता था काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सर्गी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सर्गी जल्दी से डाइनिंग रूम में आए। फ्रॉम इट्स विंडो, उसकी विंडो से वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन द यार्ड। और वो उस खिड़की से देख सकता था कि वुड शेड में क्या हो रहा है। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो के पास खड़ा हो गया सर्गी। सर्गी सॉ द कुक एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड। वो देख रहा था कि कुक और जो बैगर हैं वो यार्ड से बाहर आ रहे हैं, बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। Olga glared wrathfully at their companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. ओल्गा बड़ी गुस्से देख रहा था वो कि ओल्गा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, अपनी कोनी से उसे हटा रही है, बहुत टाइटली उसने डोर बंद किया। Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thoughts with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down the axe at his feet, spat angrily, and, judging from the expression of her lips, began to scold him. फिर वहाँ पर एक टीचर भी आके बैठ जाता है और अपने थॉट्स में, अपने ख्यालों में खो जाता है। और जो ओल्गा होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देखती है। और द बैगर innocently pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. जैसे वुड काटने की पोजीशन होती है कि यहाँ कोई इंसान खड़ा है और अब यहाँ उसके पैर हैं, तो यहाँ बीच में वो लकड़ी रखता है, फिर ऐसे उसे काटता है, उस पोजीशन में वो वहाँ खड़ा हो गया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। जो बिलेट था वो उसने तोड़ी तो, लेकिन वो इधर उधर एकदम से गिर गया उसके हाथ से, मतलब इतनी जान नहीं थी कि वो एक्स भी हाथ में पकड़ पाए। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू blew on his freezing hands and tapped it with the axe cautiously, as if afraid of hitting the overshoe and of cutting off his finger. The stick of wood again fell on the ground. वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो एक्स नीचे ग्राउंड पे गिर जाती है। सर्गीज एंगर हैड वैनिश्ड। सर्गी का जो गुस्सा था वो गायब हो गया था। एंड ही नाउ बिगेन टू फील लिटिल सॉरी एंड ashamed of himself for having and spoiled the drunken, perhaps sick man to work at menial labor in cold. उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक इतने कमज़ोर इंसान को इतना हार्ड काम दे दिया, जो इतनी मेहनत का काम है, मीनियल लेबर, बहुत ज़्यादा काम है जिसमें। An hour later, Olga came and announced that wood had been all chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने कहा कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रबल, उसे आधा रबल दे दो। If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. अगर वो चाहता है तो हर महीने की पहली तारीख को आ सकता है वुड काटने के लिए। We can always find work for him. हमारे पास हमेशा उसके लिए काम रहेगा। On the first month of the wave made his appearance,
उस पहले मंथ में तो उसकी अपीयरेंस रही, यानी वो पहले मंथ में आया। अगेन अर्नड हाफ अ रबल, फिर से उसने आधा रबल कमा लिया। वेव का मतलब होता है पतला दुबला बच्चा। बच्चा होता है मतलब पतला दुबला, मतलब बहुत कमज़ोर सा, मतलब वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन फिर भी वो 1 महीने तक दिखा, पहले महीने। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, और वो बहुत मुश्किल से ही अपने पैरों पे खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। वो जब भी आता था हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम हमेशा रहता था। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, अब उसे स्नो हटानी थी। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और वुड शेड को, वुड्स को यानी ऑर्डर में रखना था। नाउ बीट द डस्ट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस, और मैट्रेसेस यानी जो मैट्स होते हैं उनकी डस्ट को भी साफ़ करना था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, अब उसे कॉपेक्स मिलने लगे 20 to 40। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसे 2 पेयर, यानी पेयर का मतलब क्या होता है 2, उसे 2 ओल्ड ट्राउजर्स भी मिल गई थी, यानी 2 ओल्ड पैंट्स भी मिल गई थी। When Sergei moved into the other house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सर्गी दूसरे घर में जा रहे थे तब उन्होंने उसे किस टाइप की जॉब दी, पैकिंग करने में हेल्प करे वो, और हॉलिंग द फर्नीचर यानी फर्नीचर को इधर उधर ले जाने में। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस टाइम उसकी जो वेव थी वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी थी। ग्लूमी का मतलब होता है बहुत उदास। इस टाइम उसका जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी, उसका कैसा दिखता था वो, अब वो सोबर दिखता था, ग्लूमी यानी बुरा काला दिखता था, उदास सा और साइलेंट, चुप चुप। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वर्कड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। वो इतना कमज़ोर था, मतलब बिल्कुल काम ही नहीं कर पाता था वो, और वो दिखावा भी नहीं करता था। इवन ही कांट प्रिटेंड दैट ही वॉज बिज़ी, वो प्रिटेंड भी नहीं करता था कि वो बिज़ी है। ही ओनली शिवर्ड, वो केवल कपकपाता था इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरस्ड, और एम्बेरस्ड फील करता था। व्हेन द कार्टर्स jeered at him, वो मतलब कौन, जियर्ड का मतलब होता है किसी पे हंसना। कार्टर्स भी उसके ऊपर हंस रहे थे। फॉर हिज आइडलनेस, उसके फालतू बैठना, उसकी फीबलनेस, एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, उसका फैंसी कोट, एंड द मूविंग वॉज ओवर, सर्गी सेंट फॉर हिम। फीबलनेस का मतलब होता है लॉस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ का लॉस होना। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव एन इफ़ेक्ट, सर्गी बोलता है कि हाँ अब मुझे खुशी मिल रही है कि मेरे वर्ड्स की तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई असर है। ही सैड हैंडिंग हिम अ रबल, उसे एक रबल पकड़ाते हुए बोलता है, हियर्स फॉर योर पेन, तुम्हारे दर्द के लिए तुम्हें एक रबल मिला है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शंस टू वर्क, मैंने देखा कि तुम कैसे काम करते हो, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लशकॉफ, क्या नाम है उस बैगर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लशकॉफ। वेल लशकॉफ, खैर आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, खैर अब मैं तुम्हें कुछ अलग एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, काम करने का रोज़गार देता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकती हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, ये लेटर ले जाओ, लेटर टू अ फ्रेंड, टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड से लेटर लो, ऑफ माइंड, मेरे फ्रेंड से लेटर लो, टुमारो, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ कॉपी दी जाएंगी उसे वही कॉपी करने के लिए। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एंड रिमेंबर दैट आई हैव वॉट आई हैव सेड, चलो जाओ और वो चीज़ें याद रखो जो मैंने तुम्हें कही थी। आगे हमारा प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पथ, इसका ये जो लाइन है ना, लेटर फ्रेंड, इसका मतलब है ये मेरे फ्रेंड तक लेटर ले जाओ और इसे कॉपी कर लेना। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन राइट पथ, बहुत सुकून मिलता है किसी इंसान को सही राह पर लाना। सर्गी टैप्ड लशकॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, उसके शोल्डर पे टच करता है, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग,
Lushkov took the letter, and from that day forth came no more to the yard of the work. और फिर वो लेटर ले लेता है लश्कोव से, लश्कोव लेटर ले लेता है सर्गी से, और फिर उस दिन के बाद वो नहीं दिखता है वहाँ पर यार्ड पे। 2 years went by, 2 साल बीत चुके थे। देन वन इवनिंग, एक इवनिंग में, एज सर्गी वॉज स्टैंडिंग, सर्गी खड़ा हुआ था एट द टिकट विंडो ऑफ द थिएटर, थिएटर की टिकट पर, थिएटर के पर खड़ा हुआ था एक टिकट खरीदने के लिए। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉर्म सील स्किन कैप। ये यहाँ से कहाँ, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो उस लिटिल छोटे इंसान की अपीयरेंस है, वो कैसा दिखता था, क्या कपड़े पहने थे उसने। द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आज द टिकट सेलर individual timidly asked the ticket seller for seat in the gallery and paid for it in copper coins. उसने भी टिकट लिया और किस में पैसे दिए, कॉपर कॉइन्स में। लश्कोव, इज दैट यू? और वो ये लिटिल इंडिविजुअल मैन कौन था, कोट कॉलर वाला लश्कोव। क्राइड सर्गी रिकॉग्नाइजिंग द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। वो बहुत खुश हो गया था कि ये मेरा वुड चॉपर था और आज ये कितना अच्छा हो गया है। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ सब कैसा है, तुम्हारी ज़िंदगी में कैसा चल रहा है सब? और राइट, हाँ सही चल रहा है। आई एम अ नोटरी नाउ, मैं एक नोटरी हूँ, एक पोजीशन है, कोई जॉब है वो है। एंड आई एम पेड 35 रबल्स अ मंथ, और मुझे 35 रबल्स मिलते हैं एक महीने में। कहाँ उसे हाफ रबल मिलते थे वो। चलिए हमारा चैप्टर थोड़ा ही रह जाता है, इसमें कंप्लीट कर लेंगे इसे। थैंक हेवन, मतलब वो गॉड को थैंक यू बोलता है। कौन सर्गी? दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मतलब तुम्हारे भले के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लश्कोव, यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, मैं सच बताऊँ तो तुम मेरे गॉड सन थे, मेरे बेटे जैसे ही थे। यू नो सॉरी आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें धक्का दिया था सही तरफ ले जाने के लिए। डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। मतलब कि सर्गी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें अपने सामने नीचे धंसता हुआ देख रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें सही रास्ते पे लाया। अब जो वो होता है क्या है बैगर सॉरी लश्कोव बोलते क्योंकि अब तो बैगर रहा नहीं ना वो, इसलिए लश्कोव बोलता है थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स नहीं भूलने के लिए। वो सर्गी बोलता है थैंक यू तो कि तुम मेरे वर्ड नहीं भूले। अब लश्कोव भी थैंक यू बोलता है। इफ़ आई डिड नॉट कम टू यू एंड देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर, अगर मैं उस टाइम तुम्हारे पास ना आता तो अब भी मैं वही बोलता कि मैं टीचर था या स्टूडेंट था टू दिस डे, आज तक। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ पिट, तुम्हारी उड़ान से तुम्हारी वजह से जो मुझे उड़ान मिली है उससे मैंने अपने आप को एक कचरे के ढेर से बाहर निकाला। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीज, तुम्हारे अच्छे काम वर्ड्स और अच्छे कामों के लिए, तुम्हारी अच्छी जो सोच थी उसके लिए थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू टू योर कुक एंड टू योर कुक, तुम्हारी कुक के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, उस अच्छी औरत को भगवान ब्लेस रखे। यू स्पोक फाइनली देन आई शैल बीन इंडेप्टेड, मैं अब टू यू टू माई डाइंग डे, मैं तुम्हारी वजह से अपने मरने तक तुम्हारी वजह से ही पैसा रहेगा मेरे पास, मतलब तुम्हारी वजह से ही मेरे पास पैसा है इस टाइम। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक, जो लेकिन स्ट्रिक्टली मुझसे बोल रही थी वो कौन थी? कुक ओल्गा, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। क्योंकि वो गुस्से में बोल के उसे ये सोच रही थी कि ये कुछ ना कुछ सोचे कि अब उसे अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसलिए। हाउ इज़ दैट, वो कैसी है? व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड्स शी यूज टू बिगिन, ओह यू सॉट यू
Oh, you miserable creature, there's nothing there for you but ruin. And then she would sit down opposite to me and grow sad, look into my face and weep. मतलब वो मुझे ये सारी बुरी बुरी बातें बोलती थी कि तुम कितने बुरे हो, तुम कितने अजीब हो, तुम कुछ कर नहीं पाते, केवल बिगाड़ पाते हो, ruin कर पाते हो सब कुछ। और मेरे अपोजिट साइड में बैठ जाती थी और फिर मेरा चेहरा देख के रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन, ओ तुम बदकिस्मत इंसान आदमी, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आने वाला इस दुनिया में। यू ड्रंकार्ड, तुम पीने वाले यानी शराबी। यू विल बर्न इन द हेल, तुम नरक में जलोगे। ओह यू अनहैप्पी वन, तुम कितने दुखी हो, मतलब कि दुखी रहने वाले इंसान। मतलब उसकी बहुत बुराई करती है ताकि वो कुछ ना कुछ सोचे कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, ऐसे ही वो बोलती रहती थी। यू नो इन दैट स्ट्रेन, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफर्ड, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि उसने कितना दुख झेला है। हाउ मैनी टीयर शी शेड फॉर माई सेक, उसने मेरे सुख के लिए, मेरे भले के लिए कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन मेन बात यह है कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, उसने मेरे लिए लकड़ियाँ काटी। डू यू नो सर आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक फॉर ऑफ वुड फॉर यू, क्या आप जानते कि मैंने एक भी सिंगल स्टिक, एक भी लकड़ी नहीं काटी है आपके लिए। शी डिड इट ऑल, उसने ही सब कुछ किया है। वाई दिस सेव्ड मी, लेकिन उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज, लेकिन मैं क्यों बदला। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग, वाई ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर आई कांट एक्सप्लेन, मैं क्यों बदला, मैंने क्यों पीना छोड़ दिया ये, और मैं क्यों बचा इस गंदी ज़िंदगी से, और क्यों बचा सब, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, ओल्गा की वजह से। और मैं ये आपको बता नहीं सकता हूँ, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart, उसकी बातों को ध्यान से समझने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है और मेरे दिल में भी चेंज आ गया है। She set me right and I shall never forget her, वो मुझे सही रास्ते पे लाई और मैं उसके बाद कभी नहीं भूलूँगा, उसे कभी नहीं भूलूँगा, उसकी बात नहीं, उसे कभी नहीं भूलूँगा। However, it is time to go now, अब ये समय है जाने का। There goes the bell, अब बेल बज चुकी है। यानी कहाँ थे वो, थिएटर में। लश्क ऑफ बोर्ड, वो जाता है एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, तो वो बातचीत ख़त्म करने के बाद गैलरी में जाता है, थिएटर में जाता है। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक